वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नी के एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो कि है ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक बहुत कॉमन इशू है जो कि यंग में पहले तो सिर्फ ये डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से ओल्ड एज में आ रहा था, लेकिन अब यंग में भी बहुत कॉमन है। और हमारे पास पेशेंट कंप्लेन क्या करते हैं, जी घुटने में स्पेस ज़्यादा हो गई है, खला आ गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो प्रॉब्लम होती है एक्चुअली वो स्पेस कम हो जाती है, खला कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फीमर और टिबिया के दरमियान हमारे पास कुशन पड़ा होता है, जो कुशनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है कार्टिलेज। वो क्या दोनों बोन्स को आपस में रगड़ खाने से रोक रहा होता है, उसे लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपस में वो रगड़ ना खाएं। इजीली जब हम मूवमेंट करते हैं, जब हम वॉकिंग करते हैं तो वो बोन्स सेपरेट रहे थोड़ी सी। लेकिन क्या होता है लेटर उन स्टेजेस में जाकर, पहले ये डीजनरेटिव चेंजेस में आ रहा था कि वो कुशन आहिस्ता आहिस्ता उसका फ्लूइड खत्म होता जाता है और वो स्पेस रिड्यूस होती है और वो आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं। तो स्पेस, सबसे पहले ये बात आपने याद रखनी, स्पेस हमेशा कम होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अब इसके भी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, कुछ बुक्स में ग्रेड 4 भी आता है। लेकिन जो कंसीडर करने वाली बात ये है कि हम पहले ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में उसको फिजियो से रिकवर कर सकते हैं, 100% रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ग्रेड 3 और लेटर स्टेजिंग है उसमें आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें स्टीरॉयडल्स, नी रिप्लेसमेंट या फिर मतलब सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ आपको जाना पड़ता है। अब साइंस एंड और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन होती है वो मीडियल साइड पर ज़्यादा होती है। घुटने के अंदर वाली साइड पर हमेशा पेन ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम वेट बेयर करते हैं, जब हम खड़े होते हैं तो हमारा ज़्यादातर जो वजन होता है वो अंदर वाली साइड पर ज़्यादा होता है। मीडियल कंडाइल्स जो टिबिया का भी और फीमर का भी वो भी ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका स्पेस भी उसकी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए पेशेंट को पेन भी मीडियल साइड पर आ रही होती है और यही हमारे पास फर्स्ट सिम्टम होता है, फर्स्ट साइन होता है। पेशेंट की कंप्लेंट स्टार्ट भी मीडियल साइड से होती है जब उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होना स्टार्ट होता है। अब ग्रेड 1 में अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो उसको पेन बहुत ज़्यादा होती है, मीडियल साइड पे उसको पेन बहुत ज़्यादा आ रही होती है और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्वेलिंग और एडिमा इतना ज़्यादा होता है कि उसकी बिल्कुल मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हुई होती है। अब स्टिफनेस फर्स्ट ग्रेड में स्टार्ट होती है, मसल स्टिफ होना स्टार्ट होते हैं। अब वो अगर हम उसको ग्रेड 1 में ट्रीट नहीं करेंगे तो वो ग्रेड 2 में एंटर कर जाता है, जिसमें क्या पेन थोड़ी बहुत सबसाइड कर जाती है, कम हो जाती है, लेकिन स्वेलिंग मज़ीद बढ़ती है, एडिमा मज़ीद बढ़ता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है, स्टिफनेस ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या होता है, क्रेपिटस आना स्टार्ट हो जाती है। क्रेपिटस, अब हमारे पास वो साउंड्स होती हैं जो चलते फिरते पेशेंट क्या कहते हैं, जी कड़ाकों की आवाज़ आती है। हम खड़े होते हैं, हम सजदे में जाते हैं, कड़ाकों की आवाज़ आती है। अब ठीक है, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी का भी एक साइन है, लेकिन अगर हम घुटने के मसले के बारे में बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी ये एक कॉमन साइन एंड सिम्टम है। इसके बाद जो ग्रेड 3 को आपको कैसे पता चलेगा, जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी नी, हम कहते हैं कि वो हल्की, पेशेंट खुद कंप्लेन करते हैं कि हमारी नी बेंड हो गई है हल्की सी, वो सीधी होती ही नहीं, हम अपनी टांग को जितना भी सीधा कर लें वो हल्की फुल्की बेंड रहती है। तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी डिफॉर्मिटी आ गई है, इसमें अब सर्जिकल रिप्लेसमेंट ही होगी आपकी नी की। इसीलिए उसको जितना जल्दी आप डायग्नोज करेंगे, जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, उतना आप बच सकते हैं लेटर स्टेजेस में जाने के लिए। इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल्ड वीडियो और एक्सरसाइजेस की वीडियो और प्रिकॉशंस की वीडियो शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।